ग्लोबल इनकाउंटर फेस्टिवल। मैं हूं अमान सागर। आप देख रहे हैं इस्माइली तारीख। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताऊंगा जिसका दुनिया में अमन लाने का ख्वाब कैसे पूरा हुआ। कहानी फातिमा और ग्लोबल इनकाउंटर फेस्टिवल। रात का वक्त था। कमरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी थी और फातिमा अपनी मेज पर बैठी अपनी डायरी खोले लिख रही थी। उसका कलम रुक रुक कर चल रहा था, जैसे हर लफ्ज को तौलमही हो। वो ज़ेर लब बोली, क्या वाकई दुनिया को जानने का एक ही तरीका है, या फिर हम सब ने अपने अपने खौल बनाए हैं और उन्हीं में कैद हैं। इसी लम्हे उसका फोन बजा। उसकी दोस्त सारा का मैसेज था, फातिमा, अगले हफ्ते ग्लोबल एनकाउंटर फेस्टिवल हो रहा है। ये एक ऐसा इवेंट है जो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। चलो ना। फातिमा ने कुछ लम्हों तक सोचा, फिर आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। शायद मुझे जाना चाहिए। पहला दिन, रंगों का तूफान। फातिमा सुबह ही वहां पहुंच गई। फेस्टिवल का गेट इतना शानदार था कि उसके कदम चंद लम्हे वहीं रुक गए। रंग बिरंगे झंडे, खुशबुओं से भरी हवा, हंसते चेहरे और मुख्तलिफ जबानों की गूंज। फातिमा ने दिल ही दिल में कहा, ये जगह दुनिया का अक्स है। वो अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले एक अफ्रीकी ढोल ग्रुप ने उसका दिल मोह लिया। उनके साजों की थाप पर बच्चे और बूढ़े सब झूम रहे थे। कुछ फासले पर एक जापानी ग्रुप चाय की तकरीब कर रहा था। चाय पेश करने का अंदाज इतना खामोश और शाइस्ता था कि फातिमा हैरत से देखती रही। मुकालमा जोन में पहली मुलाकात। फातिमा का असल मकसद तफरीह में ही था। वो मुकालमा जोन की तरफ गई, जहां दुनिया भर के नौजवान मौजूद थे। एक गोल दायरे में सब बैठे थे। कोई अपने मुल्क के मसाइल बयान कर रहा था, कोई अपने ख्वाब। एक जर्मन लड़की बोली, हमें अमन चाहिए, लेकिन अमन सिर्फ पोस्टर्स से नहीं आएगा, हमें दिल बदलने होंगे। फिर एक कनेडियन लड़का बोला, जमीन हमारी माँ है और हमने इसके साथ क्या किया? जंगलात जलाए, समंदर भर दिए प्लास्टिक से। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम बदल जाएं? फातिमा खामोश बैठी सुन रही थी, फिर सबकी निगाहें उस पर रुक गईं। और तुम पाकिस्तान से आई हो ना? तुम क्या सोचती हो? फातिमा ने गहरी सांस ली। इसकी आवाज़ नर्म मगर मजबूत थी। मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक दूसरे को इंसान नहीं समझते। हमने लेबल्स लगा दिए हैं, मशरिक, मगरिब, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर, ये वो। लेकिन यहाँ आकर एहसास हुआ कि हम सब के आंसू एक जैसे हैं, खुशियाँ भी एक जैसी। रात को सब शुरका ने एक बड़े मैदान में इकट्ठे होकर छोटे छोटे चिराग रोशन किए। हर चिराग पर एक उम्मीद लिखी गई थी। किसी ने लिखा अमन, किसी ने मोहब्बत और किसी ने बराबरी। फातिमा ने अपने चिराग पर लिखा, एक दूसरे को समझना। चिराग हवा में उड़ने लगे, आसमान जगमगा उठा। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। ये लम्हा साबित करता है कि हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो नफरत के अंधेरों को ख़त्म करके मोहब्बत की रोशनी फैला सकते हैं। आखिरी दिन, वादे का दिन। फेस्टिवल के आखिरी दिन हर मुल्क से आए नौजवानों ने एक एक वादा किया कि वो अपने अपने मुल्क में जाकर इंसानों को जोड़ने का काम करेंगे। फातिमा ने कहा, मैं वापस जाकर अपने शहर में एक कल्चरल डायलॉग सर्कल और डायरी का सफा, जहां हम मुख्तलिफ वापस आकर फातिमा ने डायरी खोली और लिखा, एक दूसरे को सुनने का ग्लोबल मौका एनकाउंटर देंगे। फेस्टिवल एक शायद ये ख्वाब था, छोटा कदम लेकिन हो, एक ऐसा लेकिन ख्वाब बड़े सफर जो की अब शुरुआत आंखें खुली रखते हमेशा हुए पूरा छोटे करना कदम है। से होती है। मैंने जाना कि सरहदें कागज पर बनती हैं, दिलों में नहीं। अगर हर इंसान एक और इंसान को समझे तो शायद ये दुनिया एक खानदान बन जाए। फातिमा अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की ख्वाहिश लेकर अपने शहर आ गई। फातिमा की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इसी कहानी के साथ समीरा और आमान सागर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।